Good morning, students. This worksheet is for class 10th, worksheet number 68. You will write date 22nd December 2020, your name and your class teacher's name here. So, students, this worksheet is about the chapter 9, Madam Rides the Bus. तो इस चैप्टर में क्या होता है कि एक 8 साल की बच्ची होती है वल्ली, जो कि पहली बार बस में यात्रा करती है। तो वो वहाँ पर क्या क्या देखती है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उसी चीज़ के बारे में आपका ये चैप्टर है। तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है। पहले आप उस चैप्टर को रीड करेंगे, जो आपकी बुक में चैप्टर है, अच्छे से उसको रीड करेंगे। फिर देखिए ये जो पैसेज है इसमें आपको क्या बताया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वल्ली ज़रा भी बोर नहीं थी और वो हर चीज़ को वैसे ही ग्रीट कर रही थी जैसे वो पहली बार कर रही थी। यानी कि अब जो बस की यात्रा है उसने एक बार में कर ली थी, यानी कि एक बार वो आने के टाइम पे कर चुकी थी। अब वापस जब जा रही थी अपने गांव, तब भी उसका सेम एक्साइटमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि वो जैसे पहली बार एक्साइटेड थी कि हर चीज़ को देख के वो बहुत खुश हो रही थी, बोर नहीं थी। तो सेम उसका जाते वक्त भी उसने वही सब चीज़ की कि वो हर चीज़ को वैसे ही ग्रीट कर रही थी जैसे उसने जाने के टाइम पर किया था। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन अचानक उसने देखा कि एक यंग काउ या एक गाय रोड साइड पर मरी हुई पड़ी है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक तेज़ रफ्तार से आते हुए किसी वाहन से टकरा गई हो, तो उसकी वजह से वो मर गई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? क्या ये वही गाय है जो हम वापस जब हम टाउन की तरफ जा रहे थे तो हमने देखी थी, जो हमारी बस के सामने भाग रही थी? शी आज द कंडक्टर। उसने ये बात कंडक्टर से पूछी। द कंडक्टर नोडेड। तो कंडक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। और ये बात सुन के वो बहुत उदास हो गई। वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट हिज चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, सो फ्राइटनिंग as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over। कि अभी थोड़ी देर पहले कितना प्यारा और सुंदर जानवर थोड़ी देर पहले हमने देखा था, और अचानक मरने के बाद उसने अपना वो सारा चार्म, जो उसकी सारी शान थी, जो उसकी ब्यूटी थी, वो सब उसने खो दी थी। और अब कितना हॉरिबल लग रहा था कि उसके पैर ऐसे फैले हुए पड़ी हुई है वो, और बहुत डरावनी लग रही थी। और उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी थी लाइफलेस, यानी कि उन आँखों में अब जान नहीं थी क्योंकि वो मर चुकी थी। हर जगह ब्लड ब्लड फैला हुआ था। द बस मूव्ड ऑन। और वहाँ से बस आगे बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म। तो उस मरी हुई गाय की जो मेमोरी थी बार बार उसके मन में आ रही थी रह रहकर, और वो जो सारा उसका जोश था वो सब अब ख़त्म हो चुका था। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो। अब वो खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। अब वो सिर्फ उस काव के बारे में सोच रही थी। तो ये आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है उस चैप्टर में से। अब उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड वल्ली फील व्हेन शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड? कि वल्ली ने जब उस काउ को मरे हुए रोड साइड पर देखा तो कैसा फील किया? फेयरली सैड, रादर डिसअपॉइंटेड, समवॉट डिसप्लीज्ड, क्वाइट एम्बैरेस्ड। तो क्या उसने महसूस किया, ये आपको यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर आपको वो ऑप्शंस चूज़ करने हैं जो एक्सट्रैक्ट के हिसाब से सही नहीं हैं, जो गलत हैं। द काउ हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। वो जो गाय थी वो एक तेज़ रफ्तार से आते हुए वाहन से टकरा गई थी।
सेकेंड, वली वॉज अ कीन ऑब्जर्वर एंड एन ऑर्गेनाइज्ड प्लानर। वली जो थी वो बहुत अच्छे से सब चीज़ ऑब्ज़र्व करने वाली थी और उसने और सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान किया था। जो अपनी बस की उसने यात्रा की थी उसके लिए सब कुछ उसने एक ऑर्गेनाइजिंग वे में तैयार किया था। थर्ड है, वली वॉज हॉन्टेड बाय द मेमोरी ऑफ द डेड काउ। वली उस डेड काउ की मेमोरी से बहुत घबरा गई थी, डर गई थी। द कंडक्टर वॉज अ जोवियल मैन। जो कंडक्टर था वो एक खुश मिजाज व्यक्ति था। वली वॉज नॉट बोर्ड एंड फील्ड द सेम एंथुजियाज़म शी वुड फेल्ट दिस फर्स्ट टाइम। वली अभी भी बोर नहीं थी और वो पहले जैसे ही जोश दिखा रही थी जैसा उसने जाते वक्त दिखाया था। वली वॉज इन अ पेंसिव मूड आफ्टर सीइंग द डेड काउ। वली वॉज स्टिल लुकिंग आउट द विंडो एंड एन्जॉइंग हर जर्नी। मतलब आपको अब ये बताने हैं कि कौन से सेंटेंस ऐसे हैं जो सही नहीं हैं। वली का मूड कैसा हो गया था, वली ने कैसा फील किया। तो यहाँ पर आपको सारे सेंटेंस दिए हैं, जो सही नहीं है वो उन पे आपको टिक करना है और नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उन वो आपको बताने हैं। सी है, विच वर्ड डज डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म नॉट करस्पॉन्ड टू। यहाँ पर कौन सा वर्ड ये डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म से मैच नहीं करता। अनइंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, अनइमेजिनेटिव, इनक्यूरियस। तो आपको बताना है कौन सा वर्ड उससे मैच नहीं करता। उसके बाद है डी क्वेश्चन, व्हेन द राइटर सेज वली वाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, शी मीन्स दैट। जब यहाँ पर राइटर ने कहा कि वो बिल्कुल भी बोर नहीं थी और सेम एक्साइटमेंट के साथ वो सब चीज़ें देख रही थी और सबको ग्रीट कर रही थी, इसका क्या मतलब है? कि वली फेल्ट टायरसम व्हाइल शी रिटर्न्ड, कि वली जब वापस लौटी तो वो थक गई थी। वली फेल्ट मोर एक्साइटेड द फर्स्ट टाइम, कि वली पहली बार ज़्यादा एक्साइटेड थी। वली वेलकम्ड एवरीथिंग विद द सेम एंथुजियाज्म। वली ने जैसे पहले जोश के साथ थी वैसे ही उसने इस बार भी हर चीज़ का वेलकम किया। वली नेवर वांटेड टू ट्रैवल इन अ बस अगेन, और वली बस में फिर से कभी यात्रा नहीं करना चाहती थी। तो कौन सा आंसर इसमें मैच कर रहा है वो आपको टिक करना है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ई, वली नो लॉन्गर लुक्ड आउट ऑफ द विंडो बिकॉज। वली अब खिड़की से बाहर क्यों नहीं देखना चाहती थी? द जर्नी हैड बिकम बोरिंग एंड शी वॉन्टेड टू रिटर्न होम एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि उसकी जर्नी जो बोरिंग थी और अब वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। बी है, द पैसेंजर्स वॉज इंटरेक्टिव एंड शी वॉज टॉकिंग टू दैम इन कंटिन्यूसली। पैसेंजर जो थे वो इंटरेक्टिव थे और वो उनके साथ बात करना चाहती थी। वली वॉज इंटरेक्टिंग विद द कंडक्टर ऑन हाउ द काउ माइट हैव डाइड, क्योंकि वली कंडक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रही थी, बात कर रही थी कि काउ की डेथ कैसे हो गई। और शी हैड डेवलप्ड नेगेटिव थॉट्स टुवर्ड्स लाइफ एंड वॉज सैड, या उसके मन में डेथ को लेकर, जो उस काउ की डेथ हुई थी उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे और वो सैड हो गई थी। तो आपको जो लगता है कि सही आंसर है उस पर टिक करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, ये तो आपके एमसीक्यूज़ थे ऊपर। अब क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिज़ायर। वली की सबसे तीव्र इच्छा क्या थी? क्या करना चाहती थी वली? जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसकी क्या इच्छा थी। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर्स वॉज अ गुड नेचर जॉली फेलो। सपोर्ट योर आंसर्स विद एग्जाम्पल्स। आप कैसे कह सकते हैं कि जो कंडक्टर था वो एक बहुत ही अच्छे नेचर वाला इंसान था? अपने आंसर के लिए आप कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखेंगे जो आपको चैप्टर में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड वली नॉट गेट ऑफ द बस व्हेन इट वाज टर्मिनेटेड एट द बस स्टॉप। जब बस जो थी वो टाउन में जाके एक बस स्टॉप पर रुक गई तब भी वली नीचे क्यों नहीं उतरी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड वली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काउ बाय द रोड साइड। वली ने कैसे रिएक्ट किया जब उसने एक मरी हुई गाय को देखा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो दैट वली वॉज अ मेटिकुलस प्लानर। आपको ये बताना है कि
कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं ये बताने के लिए कि वली जो थी बहुत ही अच्छी वेल प्लान तरीके से अपनी जर्नी करने आई थी। तो आपको ये बताना है कि कैसे कैसे उसने प्लानिंग की। फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। वी वॉन्ट टू फुलफिल आवर डिज़ायर्स। हम सब अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। सम ऑब्स्टेकल्स ऑलवेज कम इन आवर वे। हमारे रास्ते में कुछ ना कुछ परेशानियाँ मुश्किलें आती रहती हैं। वी हैव टू फेस दैम, और हमें उनको फेस करना पड़ता है। हाउ डिड वली फाइट द ऑब्स्टेकल्स दैट केम इन आवर वे एंड मैनेज टू फुलफिल हर डिज़ायर ऑफ एंजॉइंग अ बस राइड। तो वली ने अपनी रुकावटों को कैसे फेस किया, उनके साथ कैसे फ़ाइट किया, और किस तरीके से उसने अपनी बस राइड करने की जो इच्छा थी उसको एंजॉय किया और उसको मैनेज किया। ये करीब आपको 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है बच्चे, तो ये आज की आपकी वर्कशीट है। पहले चैप्टर को ध्यान से रीड करेंगे और फिर अपनी वर्कशीट को करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।